मैं कौमी सदर जरूर हूं, लेकिन चूंकि बिहार में चुनाव है तो यहाँ चुस्त दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। तो मैं अनवर भाई से यही निवेदन करूंगा कि पूरे लिस्ट के साथ हम दोनों बैठेंगे। सबसे पीछे आज आप सबसे महंगी बिजली, आप चूंकि बाहर से बिजली आती है तो सबसे महंगी बिजली अगर बिहार में किसी को मिलती है तो वो बिहार है। और इसीलिए माननीय तेजस्वी जी और राजद की सोच थी कि कम से कम 200 यूनिट गरीब लोगों को फ्री मुफ्त में दी जाए। तो इन्होंने नकल तो किया, चोरी तो की, लेकिन 125 यूनिट पे लाके छोड़ दिया। आपने थोड़े दिन पहले ही नजारा, जो कि सिर्फ पटना के अंदर आप रहते हैं, देखा होगा। वो नजारा हर जिला के अंदर है। नमस्कार, मैं श्रेयसा और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बिहार की सियासत में बयानबाजी तेज होती जा रही है। अब बीजेपी नेता मोहम्मद अली अशरफ फातिमी ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने साफ कहा है कि बिहार का असली विकास तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही संभव है, जबकि नीतीश कुमार ने राज्य को गर्त में पहुंचा दिया है। आइए सुनते हैं नेता मोहम्मद अली अशरफ फातिमी को मीडिया से बात करते हुए। तो जो कुछ आज मैं हूं, उसमें सबसे बड़ा देन हमारी पार्टी का और हमारे लीडर लालू प्रसाद जी का। उनका सपना है और हम सभी लोगों का सपना है कि 2025 के चुनाव में, जो बहुत करीब है, मेरा अपना ख्याल है कि अब कुछ ही हफ्ते बचे हैं जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा और आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो हमारे पास जो भी समय बचा, अनवर भाई हमारे पास हैं और बिहार का संगठन अखिलेती कमेटी, अखिलेती सेल का आप ही देख रहे हैं। तो मैं आपके जरिए से एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि विदिन 2 वीक, 2 हफ्ते के अंदर जितने भी जिला के अध्यक्ष हैं और जो भी हमारे पदाधिकारी हैं स्टेट लेवल पर, क्योंकि ये इलेक्शन तो सिर्फ अभी बिहार का है। मैं कौमी सदर जरूर हूं, लेकिन चूंकि बिहार में चुनाव है तो यहाँ चुस्त दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। तो मैं अनवर भाई से यही निवेदन करूंगा, सबसे ज्यादा बेरोजगारी आपको बिहार में मिलेगी और मैं यह समझता हूं कि इसको बदलने की जरूरत है। बिहार के अंदर अगर आप इंडस्ट्रीज को लेंगे, कारखाने नए लगे हों पुराने हों, उसमें भी मेरा अपना ख्याल है कि 32वें नंबर पर बिहार है। आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को लें, उसमें बिहार सबसे पीछे है। आज आप सबसे महंगी बिजली, आप चूंकि बाहर से बिजली आती है तो सबसे महंगी बिजली अगर बिहार में किसी को मिलती है तो वो बिहार है। और इसीलिए माननीय तेजस्वी जी और राजद की सोच थी कि कम से कम 200 यूनिट गरीब लोगों को फ्री मुफ्त में दी जाए। तो इन्होंने नकल तो किया, चोरी तो की, लेकिन 125 यूनिट पे लाके छोड़ दिया। हम लोग सत्ता में आएंगे तो अपने किए हुए प्रॉमिस को 200 यूनिट तक करने का काम करेंगे। क्षेत्र कुल मिला के 36 है, लेकिन मैं एचआरडी मिनिस्टर भी रहा हूं। आज सबसे ज्यादा अनपढ़ लोग, ये 20 साल एनडीए की सरकार, थोड़े दिन छोड़ दीजिए जिसमें राजद भी साथ में थी, तो इस 20 साल में
मैं जानना चाहता हूं कि 2005 की स्थिति को निकाल लीजिए, आज 36वें नंबर पर बिहार है। सेकेंडरी एजुकेशन में 34वें नंबर पर, हायर एजुकेशन में 35वें नंबर पर। तो 2005 से आपको जो बागडोर मिला, आप कहते हो कि बिहार बहुत आगे बढ़ गया, तो शिक्षा में आपकी स्थिति ऐसी क्यों है? मैं ये भी जानना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा पलायन राज्य को छोड़ के बाहर जाने वाले लोग हाईएस्ट बिहार का है, 36वें नंबर पर। तो हर जगह फैसिलिटी क्यों? आज बिहार छोड़कर लोग 15,000, 10,000 की नौकरियों के लिए बाहर क्यों जा रहे हैं? तो वहां भी सबसे आखिरी नंबर पर है, 36वें नंबर पर बिहार। सबसे ज्यादा पलायन। सबसे पहले मैं जितने भी पत्रकार भाई और हमारी बहनें यहाँ मौजूद हैं, आप सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, इस्तेमाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। मेरे दाएं तरफ रणवीर भाई बैठे हैं, बाएं तरफ अनवर भाई, और जितने भी हमारे साथी जिनका एजाज भाई ने इंट्रोडक्शन कराया, उनका भी स्वागत करता हूँ। साथियों, मेरे लिए फख्र की बात है कि मेरी पार्टी ने, हमारे कौमी लीडर, कौमी सदर लालू प्रसाद जी ने और तेजस्वी जी ने मेरे ऊपर भरोसा किया और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इलेक्शन से ठीक पहले मेरे कंधों पे दिया है। मेरा प्रयास यही रहेगा, मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो भरोसा और यकीन उन्होंने मेरे अंदर दिखाया है, इस ओहदे को दे करके मैं इस पे पूरी तरह से ठीक उतरूं और पार्टी को मजबूत करने के लिए आगे जो हमारी मेहनत है पहले भी कर। क्या आपने सुना कि फातिमी के इस बयान से सियासी गलियारों में हलचल मच सकती है। अब देखना यह होगा कि एनडीए और जेडीयू की तरफ से इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया आती है और क्या बिहार की जनता वाकई इस बार विकास के नाम पर वोट करेगी या फिर से जातीय और समीकरणों की राजनीति हावी रहेगी। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।